हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर का फैक्ट में। ये दुनिया में एक से एक खतरनाक जीव मौजूद है, चाहे धरती पे हो या पानी पे। ज़्यादातर लोगों ने ऐसे खतरनाक जीव से बहुत ही कम ही परिचित होते हैं, उसे देखना तो दूर की बात है। वैसे तो आज जो जीव के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इस जलचर जीव को शायद ही बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये सागर का गहराई में मौजूद रहता है। वैसे में हम कैसे देख पाएंगे? हाँ, टीवी या अखबारों में हम कभी ना कभी देखे या फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने भी होंगे। तो आज आपको मैं वही पानी में रहने वाले एक बहुत ही विशाल आकार की मच्छी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिना स्किप किए वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आप भी इस जीव से जुड़ी रोचक जानकारी हासिल कर सके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे ऐसे रोचक भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो जीव और कोई नहीं, शार्क फिश है। शार्क पृथ्वी की हर महासागर में पाई जाती है। शार्क की लगभग 400 प्रजातियाँ पृथ्वी पर पाई जाती है। शार्क पृथ्वी के महासागर में 450 मिलियन वर्ष से रहती आ रही है। इस तरह से डायनासोर से भी पुरानी है। शार्क और मछली में ये भिन्नता है कि शार्क का स्केलेटन यानी कि कंकाल मछलियों की तरह हड्डियों की नहीं बल्कि कार्टिलेज और मस्कल का बना होता है। ये हड्डियों की तुलना में बहुत कम वजनी होते हैं। यही कारण है कि शार्क काफ़ी लचीली होती है। ये लचीलीपन इसके तीव्र गति से तैरने में सहायक होता है। शार्क और हड्डियों वाली मछली में एक भिन्नता ये भी है कि शार्क की पलकों होती है। शार्क का आकार 6 इंच से 46 फीट तक हो सकता है। अलग अलग प्रजातियों के शार्क का आकार अलग अलग होता है। सबसे छोटी शार्क ईवर्ड लैटन शार्क है और पिग्मी शार्क है, जिनके आकार महज 20 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच होता है। सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क है, जिसका आकार 46 फीट तक हो सकता है और वजन 28 टन तक हो सकता है। यह वजन लगभग 4 हत्थियों के वजन के बराबर है। मादा शार्क नर शार्क की तुलना में आकार में ज़्यादा बड़ी होती है। बड़े आकार का कारण यह है कि मादा शार्क को अपने गर्भ में बेबी शार्क को रखना होता है। शार्क की आयु सामान्यतः 20 से 30 वर्ष से लेकर 150 वर्ष तक होती है। बड़े आकार के शार्क छोटे आकार के शार्क की अपेक्षा अधिक लंबी आयु तक जीवित रहती है। सबसे बड़ी शार्क यानी व्हेल शार्क 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहती है। सबसे छोटी शार्क 20 से 30 वर्ष जीवित रहती है। शार्क के औसतन 40 से 45 दांत होते हैं, जो 7 पंक्तियों में उगे हुए होते हैं। 2012 में जर्नल ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार टाइगर शार्क और मको शार्क के दंत के फ्लोरापाइटेट नामक केमिकल से निर्मित होते हैं। इस केमिकल के कारण इनके दांतों में कभी कैविटी नहीं होती है, ना ही खराब होते हैं। मनुष्य के पूरा जीवन काल में 2 ही बार दांत निकलते हैं, लेकिन शार्क के ऐसा नहीं है। इनके दांत टूटते रहते हैं और नए दांत निकलते रहते हैं। ये आजीवन चलती रहती है। पूरे जीवन काल में शार्क लगभग 30,000 दंत निकलते हैं। शार्क के दंत की एक अनोखी बात यह भी है कि टूटने के 1 हफ्ता बाद ही दोबारा निकल आते हैं। नए दंत पुराने दंतों से आकार में अधिक बड़े होते हैं, इसलिए बड़ी शार्क के दांत अधिक भयंकर नजर आते हैं। शार्क जब अपना शिकार को काटती है तो अपने शरीर में बहुत अंदर तक कठोरता से अपनी दांत गाड़ देती है, इसलिए उसके बहुत से दांत टूटकर शिकार के शरीर में ही रह जाते हैं। शार्क अपने जीवन काल में 4000 दंत इसी तरह निकल देती है। शार्क के बच्चे के जन्म के समय से ही पूरे दंत होते हैं। इस तरह वो जन्म से ही आक्रमण के लिए तैयार होते हैं। मनुष्य केवल अपना नीचे के जबड़े हिला सकते हैं, लेकिन शार्क अपने ऊपर और नीचे दोनों जबड़े हिला सकती है। इसकी एक क्षमता इसे अपने दुश्मनों के लिए बेहद घातक बना देती है। शार्क की वेकल कार्ड नहीं होते हैं, इस कारण ये आवाज़ नहीं निकाल सकती है, इसलिए इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है। शार्क की चमड़ी बहुत मोटी होती है। जहां मनुष्य की चमड़ी 0.5 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर मोटाई होती है, वही शार्क की चमड़ी की मोटाई 7 इंच तक हो सकती है। मादा शार्क की चमड़ी नर शार्क की चमड़ी से ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि संभोग के समय नर शार्क मादा शार्क को काटते रहते हैं। शार्क अपना शिकार ढूंढने के लिए आंखों का नहीं बल्कि अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करती है। शार्क 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम खून सूंघ लेने की क्षमता रखती है। ये कारण है कि घायल जीव बड़ी आसानी से शार्क का शिकार बन जाते हैं। शार्क साफ पानी में इंसानों से 10 गुना बेहतर देख सकती है। अधिकांश शार्कों की दृष्टि कम रोशनी वाले क्षेत्रों में भी अच्छी होती है। इनकी रात की दृष्टि भी काफ़ी तेज होती है। शार्क की हाईबॉल्स के पीछे ऊतक की एक परावर्तक परत रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, जिसके टैपटम कहा जाता है। यह शार्क को बहुत कम रोशनी वाले जगह में अच्छी तरह से देखने में मदद करती है। वैज्ञानिकों का अनुसार शार्क कलर ब्लाइंड होती है। लैमिनेट ग्रुप की शार्क, जिसमें ग्रेट व्हाइट शार्क, मैको शार्क और भी गर्ल शार्क आती है। आंखों की रेटिना में एक खास गुना होता है, इससे वो अपनी आंखों और दिमाग को गर्म कर सकती है। इस कारण शार्क को किसी चीज़ का मूवमेंट देखने में ज़्यादा आसानी होती है। गहरे पानी में रहने वाले शार्क की आंखों का रंग हल्का होता है, ताकि वो अधिक प्रकाश आकर्षित कर सके। वही पानी के ऊपर सतह पर रहने वाली शार्क की आंखों का रंग गहरा होता है, ताकि उनकी आंखों अत्यधिक प्रकाश से बच सके। शार्क के कान सिर के बाहर ना होकर सिर के अंदर स्थित होते हैं। शार्क की श्रवण शक्ति अति तीव्र होती है। ये लगभग 3000 फीट दूर की आवाज़ भी आसानी से सुन सकती है। शार्क के नाक, आंख और मुंह के पास छोटे काले धब्बे होते हैं। ये धब्बे एक विशेष इलेक्ट्रोसेप्टर पार्ट है, जो शार्कों को समुद्र के भीतर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और तापमान परिवर्तन का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। शार्क की त्वचा बिल्कुल सैंडपेपर की तरह होती है, जिसे प्लेकोट स्केल्स कहा जाता है। इसे चमड़ी का दांत भी कहा जाता है। इस संरचना की नोक पूंछ की ओर होती है, जो शार्क को तैरते समय आसपास के पानी का घर्षण कम करने में मदद करती है। शार्क की 10 ऐसा प्रजातियां हैं जो अंधेरा में चमकती है। इसे निंजा लेंटर शार्क कहा जाता है। इनमें प्रकाश छोड़ने वाला एक अंग होता है, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। ग्रेट व्हाइट शार्क 1 वर्ष में औसतन 11 टन खाना खा लेती है, लेकिन भोजन ना मिलने की स्थिति में भी ये 3 महीने तक बिना खाए जीवित रह सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क शिकार के लिए पानी की सतह से 10 फीट ऊंचे छलांग लगा सकती है। शार्क की तैरने की रफ्तार सामान्य तौर पर 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन कुछ प्रजातियों की शार्क 60 मील प्रति घंटा रफ्तार से पानी में तैर सकती है। अधिकांश शार्क सोती नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उनके गिल्स के ऊपर पानी गुजरता रहना आवश्यक है, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए शार्क को तैरता रहना पड़ता है। शार्क में गर्भधारण काल 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक हो सकता है। डॉगफिश शार्क का गर्भधारण
2 वर्ष का होता है। मादा शार्क एक ही समय में कई अलग अलग नर शार्क से गर्भवती हो सकती है। अधिकांश मादा शार्क की प्रजनन के समय भूख कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो भूख के कारण अपने ही बच्चे को ना खाए। शार्क की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। ये अपने बच्चों को उसी स्थान पर जन्म देती है जहाँ उनके खुद का जन्म हुआ होता है। सबसे बड़ा अंडा व्हेल शार्क का होता है, लेकिन इन अंडों में से बच्चे शार्क पेट के भीतर ही निकल आते हैं। इस कारण दुनिया में शुतुरमुर्ग के अंडे को सबसे बड़ा माना जाता है। यदि व्हेल शार्क के अंडे को वैध मान जाए तो ये आकार में शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच के अंडे से काफ़ी बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार जहाँ 6 इंच तक हो सकता है, वही व्हेल शार्क का अंडे का आकार 15 इंच तक हो सकता है। शार्क के बच्चे अंडे में से ही कतरे को पहचानने की क्षमता रखते हैं। कतरे का आभास होने पर ये मूवमेंट रोक लेते हैं और कतरे से बच जाते हैं। सफ़ेद शार्क एक बार में 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। इसके बच्चे को पप्स कहते हैं। जन्म के समय पप्स की लंबाई 5 फीट होती है। ब्लू शार्क एक बार में 135 बच्चे को जन्म दे सकती है। शार्क पैदाइशी मांसाहारी है। दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाले टाइगर शार्क जब अंडे देती है तो अंडे से निकले सबसे पहला बेबी शार्क अन्य अंडे को ही खाने लगता है। मछली के विपरीत शार्क केवल आगे की होरी तैर सकती है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इनके पंख कठोर होते हैं जिसे मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शार्क की एक प्रजाति ग्रेट व्हाइट शार्क का रक्त अपनी अन्य प्रजातियों के विपरीत गर्म होता है। इसके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता। इसे तापमान स्थिर रखने के लिए बहुत अधिक मांस खाने की आवश्यकता होती है। शार्क को कैंसर नहीं होता है, इस कारण इन्हें कैंसर फाइटर भी कहा जाता है। वैज्ञानिक इनके शरीर पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि कैंसर के इलाज खोज सके। शार्क बिना आराम किए लगातार कई दिनों तक तैर सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क 2500 मील की दूरी बिना खाए और आराम किए तैर सकती है। विभिन्न प्रजातियों की शार्क का भोजन भिन्न भिन्न होता है। कुछ समुद्री पौधे खाती है तो कुछ समुद्री जीव खाती है। एक बार एक शार्क के पेट से छोटी मिसाइल, लोहे की कीले, प्लास्टिक की बोतल आदि मिली है। इसकी अर्थ यह है कि शार्क ये सभी चीज़ें आसानी से खा सकती है। शार्क की कुछ प्रजातियां मनुष्य को भी अपना शिकार बनाती है, जैसे टाइगर शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, ब्लैक टिप शार्क। ग्रीनलैंड में एक ऐसे शार्क पाई जाती है जो पोलर बियर को भी खा सकती है। यह शार्क 2000 वर्ष तक जीवित रह सकती है। मोसेस सोल एक ऐसा दुर्लभ मछली है जिसे शार्क नहीं खा पाती है। यह मछली अपने शरीर से कुछ ऐसा केमिकल छोड़ती है जिसे शार्क को दूर भागना पड़ता है। वैज्ञानिकों के द्वारा इसे केमिकल पर शोध किया जा रहा है ताकि इस केमिकल का उपयोग कर मानव शार्क के हमले से बच सके। शार्क का पंख काट देने के बाद भी ये जिंदा रह सकती है, लेकिन तैरने में असमर्थ हो जाने के कारण वो समुद्र में डूब जाती है और धीरे धीरे मर जाती है। वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी व्हेल शार्क माना जाता है, लेकिन शार्क की सबसे दुर्लभ प्रजाति मेगालोडन शार्क आकार में व्हेल शार्क से भी बड़ी थी। इसकी लंबाई 50 फीट थी। ये व्हेल शार्क को भी कहा जाती थी। ये 16 मिलियन वर्ष से विलुप्त है। अब तक इसके 100 से भी कम अवशेष प्राप्त है। दुनिया के सभी शार्कों में से सबसे बड़ा दिमाग स्पैर्म व्हेल शार्क का होता है। इसकी दिमाग का वजन 18 पाउंड्स का होता है। वैसे तो शार्क महासागर में रहती है, लेकिन कुछ ऐसा भी शार्क है जो ताजे पानी की झीलों और नदियों में रहती है। बुल शार्क्स उष्णकटिबंधीय नदियों में भी पाई जाती है और खारे और ताज़ा पानी दोनों में रह सकती है। नदी का शार्क्स दक्षिण एशिया, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में नदियों में पाई जाती है। ग्रेट व्हाइट शार्क का काटने की क्षमता लगभग 4000 psi यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है, जो बाघ या शेर से 4 गुना अधिक है। इंसानों का 150 से 200 psi होता है। व्हेल शार्क की चमड़ी 6 इंच मोटी होती है। इसे बुलेट प्रूफ कहा जा सकता है। ये इतनी कठोर होती है कि वैज्ञानिकों के लिए ये ब्लड सैंपल प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मछलियों में ये सबसे मोटी और कठोर चमड़ी नहीं है। स्पैर्म व्हेल्स की चमड़ी 1 फुट से भी अधिक मोटी होती थी। शार्क की एक नया प्रजाति शाई शार्क खतरनाक नहीं होती है। ये अपनी अधिकांश समय आराम से गुजरती है। नर्स शार्क सबसे आलसी शार्क होती है। ये बहुत ही कम गमन करती है और अन्य शार्कों की तुलना में बहुत कम खाती है। इन्हें अन्य शार्कों की तरह सांस लेने के लिए तैरना भी नहीं पड़ता है। बम्बू शार्क्स तैरती नहीं है। समुद्र पार करने के लिए वो अपने 4 अलग अलग पंख का इस्तेमाल करती है। हस्किंग शार्क्स कभी अकेले नहीं तैरती है। वो सामान्यतः जोड़ों में तैरती है, हालांकि उन्हें सैकड़ों के समूहों में तैरते हुए देखा जाता है। ट्रेसर शार्क अपनी पूंछ द्वारा अपने शिकार पर हमला कर उसे मार डालती है। शार्कों को मानव का मांस का स्वाद पसंद नहीं होती है। वो मानव को सिर्फ काटती है। इतने में मानव का मौत हो जाती है, लेकिन शार्क उसे खाती नहीं है, बल्कि यूं ही छोड़कर चली जाती है। शार्कों के द्वारा इंसानों पर किए गए हमलों में से 3 में से 2 हमले 6 फीट से भी कम गहरे पानी में हुए हैं। एक रिसर्च में पता चलता है कि शार्क का गुस्सा बहुत तेज होता है। ये गुस्से और भूख में कुछ भी कर सकती है। ऐसे हालत में इसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। भूखी शार्क आसानी से छोटी नाव को टुकड़े कर सकती है। कुछ वर्ष पूर्व में एक शार्क ने गुस्से में अटलांटिक महासागर में फाइबर ऑप्टिक केबल को भी काट लिया था। $2.5 का नुकसान भी हुआ था। शार्क के शिकार करने का तरीका बड़ा अनोखा होता है। ज़्यादातर शार्क एक बार हमला करने के बाद इंतजार करती है ताकि शिकार कुछ देर में मर जाए या फिर कमजोर हो जाए, जिसे वो आसानी से निकल सके। शार्कों का इंसानों से मुकाबला बहुत ही कम होता है। साल भर में ये मुश्किलों से 4-5 इंसानों को ही मारती है, लेकिन इंसान हर घंटे में लगभग 12000 शार्कों का शिकार करता है। इसका सूप बना के पीने में लोग बहुत पसंद करते हैं। वो साल भर में औसतन 10 करोड़ शार्कों को मार डालते हैं। शार्क को इतने ज़्यादा मारने के कारण इसका संख्या में बहुत कमी हुई है।